तो ऐसी घटनाएं तो हमेशा भारत में चलती रहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक ट्रेंड चलता है। जैसे अभी बिहार के मुजफ्फरपुर में कल की घटना है। हत्था ओपे का एक चौर है, उसमें 2 युवक बेहतरीन तरीक़ा से पिटाए गए हैं। और उन लोगों का कहना है कि हम बेनीबाद से कहीं जाए आ रहे थे, चौर में शौच के लिए रुके थे, इसी दौरान मेरी बच्चा चोरी के आरोप में पिटाई। अंदर से काफ़ी डर गया, क्योंकि ये एक ऐसी तरह की घटना थी जो मुझे ये बात सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब मेरे जैसा लोग को भी बच्चा चोरी के इल्ज़ाम में कभी मारपीट लग सकता है। बच्चों का जो है बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पर चलता है, यहाँ तक कि विदेशों तक भी बच्चों की बिक्री होती है, खरीद फरोख्त किए जाते हैं। और ख़ास करके बच्चे के जो अंग है, किडनी, आँख, 2-4 प्रकार के शारीरिक अंग जो है, बॉडी पार्ट्स का भी ट्रैफिकिंग होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा चलता है मानव अंगों के तस्करों के द्वारा। तो इसके लिए तो प्रशासन आज की घटना नहीं है, कई सालों से चलती आ रही है। प्रशासन ने अपना कमर कसा हुआ है। नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर देख रहे हैं आप खबर 247। बिहार और पूरे भारत में एक 2 शब्द है, वो बहुत ज़्यादा ही फेमस है, बच्चा चोर। बच्चा चोर कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए काफ़ी परिश्रम करती है, उसके बाद कोई चोर आकर के बिना मेहनत के बड़ी ही निर्मम तरीके से उस बच्चे को चोरी करके ले जाता है। लेकिन इस मामले में एक अफवाह भी बहुत तेज़ी से हवा ले रही है कि बच्चा चोरी करने के संदेह में भी कई युवकों की पिटाई कर दी जाती है। पहला क्या कहना चाहेंगे, पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी बच्चा चोरी के आरोप में जो पीटे जाते हैं उस पर? देखिए, भारत अनेकताओं में एकता का देश है और यहाँ पर हमेशा से एक बात का ख्याल रखा गया है कि विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग एक साथ रहते हैं और इसी का नाम भारत है। और भारत एक और चीज़ का देश है, भारत अफवाहों का देश है। अगर भारत में कहीं किसी भी प्रांत में कोई छोटी सी घटना हो जाती है तो अफवाहों का बाजार ऐसा गर्म हो जाता है कि हर जगह पर उस घटना की पुनरावृत्ति करने, होने और होते जैसा दिखाने की कोशिश की जाती है। तो अभी बच्चा चोरी का मामला जो है वो खास करके झारखंड, यूपी, बिहार और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी तेज़ी से ये मामला उभर कर सामने में आया है। कई बार इस मामले में देखा गया है कि वीडियो में जो बनाया गया है कि ये आदमी बच्चा चोरी कर रहा था और ये पकड़ा गया है। मैं भी कई तरह के इस तरह के वीडियो देखा हूँ। उसमें जो बच्चा चोर को वीडियो में प्रेजेंट किया जाता है, वास्तविक मायने में वो बच्चा चोर होता नहीं है। मैं बच्चा चोरी होने की घटना को नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ। मैं बच्चा चोरी होने की जो कारोबार की प्रकृति है उसको झूठ नहीं बता रहा हूँ। लेकिन एक बात है, जिस तरह से इसको हवा दिया जा रहा है मीडिया के छोटे चैनलों के द्वारा, यह निश्चित रूप से बाकी जो समाज के अच्छे वर्ग के लोग हैं उनको भी परेशानी में डालने का काम कर रहा है। अभी एक ऐसा समय आ गया है कि कल मैं एक जगह पे जा रहा था तो चापाकल पे 2 बच्चे नहा रहे थे। उससे मैं एक जगह का एड्रेस पूछने के लिए रुका, बोला बाबू वार्ड नंबर 5 किधर है? तो वो मुझे ऐसे संदेह की नज़र से देखने लगा। हालांकि मैं आगे बढ़ गया। जैसे ही आगे बढ़ा तो एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, वो हमको पूछ रहा था कि क्या पूछ रहे थे बच्चा से? हम बोले चाचा वार्ड नंबर 5 जाना है हमको। नहीं, आजकल ऐसे ही बच्चा चोरी होता है, अता पता पूछता है और फिर नज़दीक में बुला करके बच्चा को उठा लिया जाता है। मैं अंदर से काफ़ी डर गया, क्योंकि ये एक ऐसी तरह की घटना थी जो मुझे ये बात सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब मेरे जैसा लोग को भी बच्चा चोरी के इल्ज़ाम में कभी मारपीट लग सकता है। क्योंकि मैं जिस तरह की हरकतें देख रहा हूँ, कोई अगर अनजान व्यक्ति किसी गांव में शाम के वक्त 5-6 बजे के बाद मिल जाता है तो उसे बच्चा चोर की शकल में लोग देखते हैं और उनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार और मारपीट करते हैं। कई जगहों पर तो उन्हें जान से भी मार दिया जाता है। हालांकि ये घटना सत्य है कि बच्चा चोरी हो रही है। ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस है जिसे प्रशासन ने संज्ञान में लिया है। और चोरी क्यों किया जाता है उसका मकसद साफ होता है कि बच्चों का जो है बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पर चलता है, यहाँ तक कि विदेशों तक भी बच्चों की बिक्री होती है, खरीद फरोख्त किए जाते हैं। और ख़ास करके बच्चे के जो अंग है, किडनी, आँख, 2-4 प्रकार के शारीरिक अंग जो है, बॉडी पार्ट्स का भी ट्रैफिकिंग होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा चलता है मानव अंगों के तस्करों के द्वारा। तो इसके लिए तो प्रशासन आज की घटना नहीं है, कई सालों से चलती आ रही है। प्रशासन ने अपना कमर कसा हुआ है, उनको बार बार पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन गांव समाज में जो हर टोले मोहल्ले से इस तरह की अफवाहों को उठाया जाता है, इससे जो अच्छे व्यक्ति है और कहीं दूसरे जगह जाते आते रहते हैं, उनके जीवन पर बहुत फर्क पड़ रहा है। तो ऐसी घटनाएँ तो हमेशा भारत में
चलती रहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक ट्रेंड चलता है। जैसे अभी बिहार के मुजफ्फरपुर में कल की घटना है, हत्था ओपे का एक चौर है, उसमें 2 युवक बेहतरीन तरीक़ा से पिटाए गए हैं। और उन लोगों का कहना है कि हम बेनीबाद से कहीं जाए आ रहे थे, चौर में शौच के लिए रुके थे, इसी दौरान मेरी बच्चा चोरी के आरोप में पिटाई हो गई। देखिए, मैं आपको बताया हूँ कि किसी भी गांव में किसी भी नए आदमी को जब देखा जाता है, आजकल जो बच्चा चोरी का हवा चल रहा है, हर जगह से खबर आ रही है कि उस गांव में बच्चा चोरी हो गया, उस गांव में बच्चा चोर पकड़ा गया, तो जो हवा चल रहा है उस हिसाब से नए लोग अगर किसी गांव में या शाम के वक्त देखे जाते हैं तो पहला शक लोगों का यही जाता है कि यही बच्चा चोर है, यही बच्चा चोरी करने आया है जो अभी गांव में घूम रहा है, और जैसे जैसे रात बीतेगा तो ये बच्चा चोरी का कांड करेगा। तो ये गलत फहमी की बात ज़रूर है, लेकिन इस तरह लोगों को नहीं करना चाहिए। लोगों को अगर कोई इस तरह का आदमी पकड़ाता है तो पहले आप उसकी पूरी तफ्तीश कर ले, पूरी जाँच पड़ताल कर ले, उसका आधार कार्ड चेक करें, उसका जो भी नंबर वगैरह वो बताता है उस नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त करें कि ये सही आदमी है कि नहीं, और उसके बाद कानून के हवाले कर दे। क्योंकि आप अगर मारपीट करते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी हालत में तो आपको ही मुजरिम समझा जाएगा। भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि आप किसी को सज़ा देने के हकदार नहीं है, सज़ा देने का काम न्यायालय का है। आप अगर देश के सच्चे देशभक्त नागरिक हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस गुनहगार को पकड़ करके और कानून के हवाले कर दीजिए। और कई बार क्या होता है, भारत में देखा गया है कि कानून के जो कुछ रक्षक है वो बेहद ही घटिया तरीके से पैसा वैसा ले करके और मुजरिम को छोड़ देते हैं। इस बात से जो लोग चिंतित हैं, डरे हुए हैं और गुस्साए हुए भी हैं कि कानून के हाथ में जब हम मुजरिम को सौंपते हैं तो कानून वहां भी अपना नकारापन दिखा करके कुछ ले दे करके मामला सेटलमेंट की तरफ ले जाता है। तो उस समय में लोगों का जो गुस्सा है और रोष है वो कहीं ना कहीं मारपीट करने पर बेबस कर देता है, और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैं इन घटनाओं का समर्थन नहीं करता हूँ। तो आपने अफवाहों का जवाब दिया है कि अफवाहों में पिटाई नहीं होनी चाहिए। तो अंतिम सवाल है, जो लोग इस नियत से वाकई आते हैं बच्चा चोरी करने के नियत से, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो बच्चा चोरी के नियत से आते हैं इसका तो सीधा सीधा आपको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो लोग इस गिरोह के आदमी होते हैं वो वेल ट्रेंड होते हैं, उनको काफ़ी हाई लेवल का ट्रेनिंग दिया गया रहता है, उनके पास हथियार भी होते हैं। अगर जो सही बच्चा चोर होगा, अगर उन्हें आप 1-2 आदमी से पकड़ेंगे तो निश्चित रूप पर आपके ऊपर प्रहार करके और भाग जाएगा। वो लोग वेल ट्रेंड होते हैं, और जो पकड़ाते हैं वो निश्चित रूप से गलतफहमी के ही शिकार ज़्यादातर लोग होते हैं। और जो बच्चा चोर है उनके लिए मैं एक साफ मैसेज देना चाहता हूं कि आपकी एक गलती के वजह से कई अच्छे आदमी भी गलतफहमी के शिकार होकर के मारपीट खा रहे हैं, और आप जब पकड़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सज़ा के दौर से गुजरना ही पड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा, जो भी बच्चा चोरी का धंधा करते हैं, गुनाह कितना भी आप छुपा लीजिए, धरती का सीना चीर करके जब पाप का घड़ा भरेगा तो वो निकलेगा और आपको भी वाजिब सज़ा मिलेगा। मेहनत करके कमाइए, खाइए, गलत धंधों में अपना ध्यान मत लगाइए। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बच्चा चोरी करने के आरोप में यदि लोग पकड़ाते हैं तो मेरा कहना है कि वो कानून को हाथ में नहीं लें और पहले कानून के हवाले करें उस आदमी को। और सभी अभिभावकों से भी मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि अपने बच्चे पर काफ़ी सतर्की से ख्याल रखें उनका। धन्यवाद।